काउंटर वेटिंग टिकट वैलिड है या नहीं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि काउंटर वेटिंग टिकट पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो क्या क्या नियम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टिकट होता है वो दो तरह का होता है। एक ऑनलाइन टिकट होता है जिसको ई टिकट बोलते हैं, एक काउंटर टिकट होता है। तो अगर आपने ऑनलाइन टिकट बनाया तो वो पहले भी ऑटो कैंसिल हो जाता था और अब भी ऑटो कैंसिल हो जाता है। यानी आपने अगर कैंसिल नहीं भी किया और आपका टिकट वेटिंग में है तो चार्ट बनने के बाद वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा और 3 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा। अब काउंटर वेटिंग टिकट की बात करें तो काउंटर वेटिंग टिकट अगर चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग में रह गया तो आप उसको कैंसिल कर सकते थे या फिर उस पर आप ट्रेवल भी कर सकते थे। लेकिन अब 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि अगर आपके पास काउंटर वेटिंग टिकट भी है तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते, यानी आपको मना कर दिया जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ कि 2024 में जब ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी और जिनके कंफर्म टिकट है उनको भी अपने सीट में जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इस वजह से रेलवे ने ये लागू कर दिया कि जिसके पास भी वेटिंग टिकट है वो वेटिंग टिकट या तो कैंसिल कर दे चार्ट बनने के बाद, या फिर अगर ट्रैवल करना है तो आपको जो स्लीपर क्लास या फिर एसी क्लास है तो एसी क्लास में आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। आपके पास अगर वेटिंग है चाहे किसी भी क्लास का हो तो आपको चालू डब्बे यानी जनरल डब्बे में जाना पड़ेगा। तो जिस वजह से अगर आप भी वेटिंग टिकट करा रखे हैं तो अगर आपके कंफर्म नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद उसको कैंसिल कर दें। अगर आप जाएंगे तो फिर आपको जनरल डब्बे यानी चालू डब्बे में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह कहीं टीटी नहीं आया और आप ट्रेन के डब्बे में बैठ भी गए तो जैसे ही टीटी आएगा तो फिर आपको चालू डब्बे में जाना पड़ेगा, या फिर उसमें आपको पहले ये ऐसा होता था कि आप बिना टिकट का भी ट्रैवल कर सकते थे और टीटी आपको फ़ाइन बना देता था। लेकिन अब वो भी नियम ख़त्म हो गया कि आप फ़ाइन भी नहीं दे सकते हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ जिनका कंफर्म टिकट है वही अब ट्रैवल कर सकता है। जिनका वेटिंग टिकट है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, या फिर जिनके पास टिकट नहीं है कि आप चालू डब्बे में जाएं, जनरल डब्बे में जाएं और वहां से अपनी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये नियम ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसे भी टिकट चाहिए होता था वो वेटिंग टिकट लेके इमरजेंसी में चले जाते थे। लेकिन अब वेटिंग टिकट पे नहीं जा सकते हैं, चालू टिकट लेना पड़ेगा और चालू टिकट में वैसे भी इतनी भीड़ होती है। तो अब रेलवे के पास एक दूसरा रास्ता ये है कि वो अपनी ट्रेनें बढ़ाए, अपनी सीटें बढ़ाए, ताकि जब भी किसी को टिकट चाहिए तो उसको टिकट मिल जाए। नहीं तो इसमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।